हमारे प्रधानमंत्री को ट्रंप साहब किडनैप करके ले जाएंगे क्या? बस यही बात बची है अब। ये कोई सोशल मीडिया ट्रोल का बयान नहीं है, ये कोई अनपढ़ व्यक्ति की टिप्पणी भी नहीं है। ये शब्द है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का। और यहीं से सवाल खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस राजनीति में विरोध करते करते अब मर्यादा ताक पर रख चुकी है? क्या राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को संवैधानिक पद की गरिमा का अंदाजा नहीं है? कांग्रेस के नेताओं को कम से कम कांग्रेस सांसद शशि थरूर से ही सीख लेना चाहिए। इनके ही नेता हैं कि विदेश नीति भाजपा या कांग्रेस की नहीं होती, भारत की होती है। अगर राजनीति में कोई प्रधानमंत्री की हार पर खुश होता है तो वो भारत की हार की खुशी मना रहा है। और आज पृथ्वीराज चौहान जैसे कांग्रेस के बड़े नेता ने प्रधानमंत्री मोदी पर ओछी बयानबाजी की है, जो बेहद शर्मनाक है। विपक्ष में होना कोई गुनाह नहीं है, विरोध करना लोकतंत्र की आत्मा है और इसी वजह से आप और हम बोल पा रहे हैं। लेकिन विरोध और अपमान में फर्क होता है। आप सरकार की नीतियों पर सवाल उठाइए ना, आप फैसलों की आलोचना भी कर लीजिए, लेकिन ये मत भूलिए कि ये इस देश के यानी 147 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं। हार और जीत का फैसला आप नहीं करते, कोई नेता नहीं करता, देश की जनता करती है। और आप विपक्ष में हैं, विरोध कीजिए, लेकिन देश की गरिमा को सियासत के नीचे मत कुचलिए। वो स्वयं को प्रधान सेवक कहते हैं और प्रधान सेवक के लिए ऐसे शब्द ये सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, पूरे देश के पद का अपमान है। और ये पहली बार नहीं है, पृथ्वीराज चौहान का ये रिकॉर्ड रहा है। ये वही पृथ्वीराज चौहान हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नाम के साथ भी खिलवाड़ किया और उन्हें मौनेंद्र मोदी कह दिया। साल 2019 के लोकसभा चुनावों में भी मोदी सरकार को भारत के इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार बताया। लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। 16 दिसंबर 2025 पृथ्वीराज चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी यहां तक कह दिया था कि भारत जंग में पहले ही दिन हार गया था। अब सोचिए, जब भारत का एक बड़ा सैन्य अभियान जिससे पूरा पाकिस्तान और भारत विरोधी ताकतों की नींव हिल गई थी, वो थर थर कांपने लगे थे। और हमारे देश के एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि भारत पहले ही दिन हार गया, तो इसका फायदा किसे मिलेगा? वही हुआ। पाकिस्तान की न्यूज वेबसाइट और वहां के मीडिया चैनलों ने इस बयान को हाथों हाथ लिया। राहुल गांधी के इस चहेते नेता को पाकिस्तान में खूब हेडलाइन मिली, यानी जो बात भारत में कही गई वही बात पाकिस्तान में भारत के खिलाफ हथियार बन गई और पाकिस्तान ने खूब डफली बजाई। सत्ता पक्ष ने इसे सेना और देश का अपमान बताया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान अपने बयान पर कायम रहे, माफी से इनकार कर दिया। ये वही कांग्रेस नेता हैं जिन्होंने हाल ही में कहा था कि 19 दिसंबर को भारत के प्रधानमंत्री बदल जाएंगे और इस बार देश को एक मराठी प्रधानमंत्री मिलेगा। और अब आया 6 जनवरी का बयान। अमेरिका की सेना ने 3 जनवरी को वेनेजुएला में घुसकर वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को उनके घर से उठा लिया। इसी संदर्भ को कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने याद किया। चौहान ने सवाल उठाया कि क्या भविष्य में डोनाल्ड ट्रंप भारतीय प्रधानमंत्री के साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं? बीजेपी ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे कांग्रेस की भारत विरोधी मानसिकता करार दिया। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार को बाधित करने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल किया। अगर ट्रंप अतिरिक्त 50% टैरिफ भी लगा दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद चौहान ने सवाल उठाते हुए कहा कि सवाल यह है कि क्या भारत में भी वही होगा जो वेनेजुएला में हुआ? क्या ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री को किडनैप करेंगे? चौहान ने भारत की विदेश नीति पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि सरकार प्रमुख वैश्विक संघर्षों पर स्पष्ट रुख अपनाने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा की तरह कुछ नहीं कहा, वेनेजुएला मामले पर कोई रुख नहीं लिया। रूस और चीन ने रुख अपनाया है और अमेरिका ने जो किया है उसकी आलोचना की है। उन्होंने आगे कहा कि यूक्रेन युद्ध में भी ऐसा ही हुआ था, हमने किसी का पक्ष नहीं लिया, हमने इजराइल हमास मामले पर कोई रुख नहीं लिया और अब हम यहाँ अमेरिकियों से इतने डरे हुए हैं कि हम जो हुआ है उसकी आलोचना करने की भी कोशिश नहीं कर रहे। इसके बाद से कांग्रेस नेता की चारों तरफ से आलोचना होने लगी तो पृथ्वीराज चौहान ने सफाई दी। उन्होंने कहा
कि अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ जो कदम उठाए वो संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि किसी चुने हुए राष्ट्रपति का इस तरह अपहरण करना जायज नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि ट्रंप यहीं नहीं रुके, उन्होंने कोलंबिया के राष्ट्रपति को धमकी दी, ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात की, पनामा नहर पर नियंत्रण की बात की और फिर कहा कि अगर वैश्विक सहमति नहीं बनी तो संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए और इसलिए हमने वो बयान दिया। बहरहाल अब सवाल ये नहीं है कि अमेरिका क्या कह रहा है, सवाल ये है कि क्या कांग्रेस नेताओं को अपनी बात रखने का यही तरीका सूझा है? क्या कांग्रेस जैसी पार्टी की चिंता जताने के लिए प्रधानमंत्री के अपहरण जैसे शब्द जरूरी थे? कांग्रेस कहती है कि देश में बीजेपी की सरकार में आजादी छीन गई है, लेकिन आप खुलेआम प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और फिर कहते हैं कि बोलने की आजादी नहीं है। ये दोहरा मापदंड नहीं तो और क्या है? क्योंकि जब आप देश के प्रधानमंत्री को कमजोर दिखाते हैं तो असल में आप भारत की वैश्विक छवि को कमजोर करते हैं और यही फर्क होता है विरोध और अपमान में। ऐसे में आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के ऐसी ओछी और आपत्तिजनक बयान को लेकर क्या राय रखते हैं? क्या ऐसे बयान को लेकर कांग्रेस आला कमान या राहुल गांधी को सार्वजनिक तौर पर कोई माफी या कोई बयान देना चाहिए? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।